जब से शेख हसीना भारत आई है तब से बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्तों में तल्खियां आई है। यहां तक कि बांग्लादेश अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान के करीब जा रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश लगातार भारत पर आरोप भी लगा रहा है। और अब जब शेख हसीना ने भारतीय मीडिया से बात करी तब भी बांग्लादेश तिलमिला उठा और उसने भारत पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन नई दिल्ली से भी उसे मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद बांग्लादेश की बोलती बंद हो गई। तो भारत ने क्या कहा ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार शेख हसीना के किस बयान पर बांग्लादेश तिलमिला उठा है। दरअसल शेख हसीना ने भारतीय मीडिया से बात की थी और इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जाहिर की थी। इसे लेकर अब बांग्लादेश आग बबूला हो रहा है और उसने सीधे तौर पर भारत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने एक उच्च स्तरीय अज्ञात राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया है कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उप उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब कर लिया है और फरार प्रधानमंत्री शेख हसीना को मुख्य धारा के भारतीय मीडिया से बातचीत करने की भारत द्वारा अनुमति दिए जाने पर बांग्लादेश की गंभीर चिंता से औपचारिक रूप से अवगत कराया है। बांग्लादेश का साफ तौर पर कहना है कि भारत को शेख हसीना को मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वहीं बांग्लादेश की इसी आपत्ति पर अब भारत ने भी करारा जवाब दिया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को बताया है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र है और सरकार इसके कामकाज में दखल नहीं देती। यानी कि साफ है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश की बोलती बंद कर दी है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कथित तौर पर कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में मुकदमे का सामना कर रही हसीना को शरण देना और उन्हें बांग्लादेश में नफरत फैलाने और आतंकी कृत्यों की वकालत करने का मंच प्रदान करना दोनों देशों के बीच में रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार नहीं है। और इसी के साथ ही उन्होंने भारत के राजनयिक को भी तलब कर लिया और जैसे ही उन्होंने भारत पर सवाल उठाया वैसे ही भारत की तरफ से ही मुंहतोड़ जवाब मिला है। आपको बता दें कि 78 साल की हसीना पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी और तब से ही बांग्लादेश को मिर्ची लगी हुई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार भारत पर तीखे हमले बोल रही है, लेकिन भारत भी लगातार करारा जवाब दे रहा है।